महाकुंभ में आज बनेगा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। स्वच्छता को लेकर यह रिकॉर्ड बनने जा रहा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां पर 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी एक साथ आज सफाई करने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड आज दर्ज हो जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सबसे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर सफाई करते हुए नजर आएंगे। 26 तारीख को समापन हो जाएगा महाकुंभ का। ऐसे में कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। अब एक नया रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो दर्ज होने जा रहा है वो एक साथ 15,000 सफाई कर्मियों की सफाई करने को लेकर है, जो आज रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ पर आज का अपडेट ले लीजिए। 43वां दिन है आज और महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। 55 लाख लोग जो हैं वो स्नान कर चुके थे सुबह 10 बजे तक और इस तरह से अब ये आंकड़ा 62 करोड़ 48 लाख से ज्यादा का हो जाता है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह और जोश हाई है। हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान पूरा महाकुंभ। त्रिवेणी संगम में जल लेकर लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र से हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे आलोक की तरफ। आलोक, देखिए अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है महाकुंभ, जिसका आगाज 13 जनवरी को हुआ, अब 26 को समापन हो जाएगा। लेकिन आज का दिन बहुत खास है। आज एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अब तक कई रिकॉर्ड बन चुके हैं महाकुंभ को लेकर। आज गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड बनेगा जब 15,000 सफाई कर्मी एक साथ सफाई करेंगे। किस तरह से तैयारियां यहां पर की गई हैं, कब ये रिकॉर्ड बनाने के लिए जो सफाई का अभियान है वो शुरू किया जाएगा, इस पर संपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल कंचन, आज 15,000 स्वच्छता के दूत, स्वच्छता के कर्मी जो इस पूरे महाकुंभ के क्षेत्र में 4 जगहों पर ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रही होंगी तमाम जो स्वच्छता के दूत हैं, जो ये स्वच्छता के कर्मचारी हैं, जो हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की एक एक स्वच्छता का ख्याल रख रहे थे। उनके स्वास्थ्य का मामला क्योंकि स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरी तन्मयता के साथ जुड़े हुए थे। और अगर आज हम बात करें कंचन, तो 12 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड बनना शुरू होगा वो 1 बजे से होगा, क्योंकि अभी इनको पूरा इनके हाथ में एक एक बैंडेज लगाया जाएगा। जैसे हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए, ये एक ऐसा हैंड बैंडेज होगा जिसमें एक QR कोड है। इस QR कोड को ये स्कैन करवाएंगे ताकि इनका एक रिकॉर्ड बन सके कि कितने, वास्तव में 15,000 अगर कहा गया है तो 15,000 ही हो, किसी भी तरह का संख्या में कमी ना हो, बल्कि ज्यादा ही हो जाए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रयागराज के ये जो क्षेत्र है, हेलीपैड पार्किंग सेक्टर 2 में है, सलोरी नागवासुकी क्षेत्र में है, और अभी हम जहां मौजूद हैं ये जोन पुरानी GT रोड एवं हरिश्चंद्र घाट पे हम मौजूद हैं। सेक्टर 5 और 18 का ये एरिया है। इसके साथ ही अरैल क्षेत्र चक्र माधव घाट सेक्टर 24 पांटून ब्रिज नंबर 26 के पास में है। तो ये जो स्वच्छता के हमारे दूत हैं, ये लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालु जो आए हैं, 63 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है, और इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, तो जाहिर तौर पर स्वच्छता की नितांत आवश्यकता थी। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। आप लोग इतनी स्वच्छता करते हैं और अब आप एक वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? और ठीक सोच रहे हैं। आप लोग बहुत सफाई करते हैं, बहुत मेहनत से सफाई करते हैं, और ये जो झाड़ू आपके हाथ में है ये वास्तव में स्वच्छता का प्रतीक है, क्या कहेंगे? ठीक है। देखिए ये स्वच्छता के दूत हैं कंचन, ये बहुत बोलते नहीं हैं, लेकिन इनके हाथ में ये जो झाड़ू है ये महाकुंभ की सफलता का आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये जो रिकॉर्ड बनाया जाना है, उन्होंने ये रिकॉर्ड किस तरह से बनाया जाना है? बहुत स्वच्छता है, इसका मतलब है कि एक ही जगह पर 15,000 लोग इकट्ठा होंगे या अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा? ये प्रोसेस कैसे होगा ये आप एक बार फिर से बताइएगा। जो बैंड पहना हुआ है यहाँ पर इन सफाई कर्मियों ने, उसके बारे में समझाइएगा। किस तरह से QR कोड जो है वो स्कैन किया जाएगा, क्योंकि 15,000 सफाई कर्मी एक साथ सफाई करेंगे, ये अपने आप में महा रिकॉर्ड है महाकुंभ का। तो इसको किस तरह से पूरा किया जाना है, इस पर हमारे दर्शकों को जरूर आप समझाएं।
जी बिल्कुल कंचन, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 15,000 स्वच्छता के हमारे दूत हैं, ये 4 स्थानों पर इकट्ठा होंगे और इन सभी के हाथ में एक एक बैंडेज लगा होगा। उसमें QR कोड है, जिसे जो टीम है, जो टेक्निकल टीम है, उसको स्कैन करके एक एक व्यक्ति को, ये 4 जगह है, झूसी का एरिया है, अरैल का एरिया है, संगम क्षेत्र है और प्रयाग का क्षेत्र है। ये प्रयाग संगम जो क्षेत्र है हेलीपैड के पास वाला, वहां ये 4 जगहों पर ये स्कैनिंग होगी और एक एक स्वच्छता दूत के हाथ में ये बैंडेज देखिए बंधा हुआ है, इसी को स्कैन करेंगे वो इस पे। ये जरा आप अपना हाथ दिखाइएगा, ये झाड़ू हमें दे दीजिए, ये स्कैनर है और यहां पे देखेंगे आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक ऑफिशियल अटेम्प्ट है, लिखा हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद जो गिनीज की टीम है वो चेक करेगी कि इतने लोगों ने यहां बैंडेज पहना हुआ है। यानी टेक्निकली बिल्कुल एक एक जो स्वच्छता के हमारे कर्मी हैं, जो स्वच्छता के दूत हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और 1 बजे से फिर ये स्वच्छता का कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। कंचन। बिल्कुल आलोक, देखिए आलोक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड पूरे जीवन भर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस बार महाकुंभ 2025 बहुत खास, 144 सालों के बाद ये मौका मिला डुबकी लगाने का, जिसमें 62 करोड़ से ज्यादा संख्या हो गई है। सटीक आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये संख्या हर दिन बढ़ती नजर आ रही है और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 65 करोड़ तक ये संख्या जा सकती है महाकुंभ के दिन तक। अब आज जो रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है, आपके पीछे सफाई कर्मी भी इस समय मौजूद हैं, आप इस पर उनसे चर्चा करिए, उनसे बातचीत आप कर सकते हैं, उनके मन के उत्साह को भी जान सकते हैं कि उनका नाम और उनकी एक अलग पहचान जो है अब वो पूरी दुनिया जानने वाली है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के जरिए। जी बिल्कुल कंचन, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग कितना उत्साहित हैं? अब आप विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे, कितना मन में उत्साह है? बहुत उत्साह है। हाँ, बहुत अच्छा है। प्रसन्न लग रहे हैं? हाँ, प्रसन्न है। अच्छा, ये जो 45-46 दिन का तो ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन इससे पहले से आप लोग जो सफाई कर रहे हैं और अब जब आप विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये कैसी अनुभूति है, कैसी फीलिंग है? बहुत सही है, बहुत अच्छा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है जब इतने बड़े रिकॉर्ड का आप हिस्सा बन रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है? बहुत खुशी है, मेले में आए हुए बहुत खुशी है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आप लोगों का 2019 में पैर धुले थे और उसके बाद एक जो सम्मान का भाव उन्होंने व्यक्त किया था, उससे अब आप लोगों को तो कोई हे दृष्टि से भी नहीं देखता, बहुत सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये कैसा अनुभव है? बहुत बढ़िया अनुभव है, बहुत खुशी है हमें। देखिए कंचन, आप इनके चेहरों की मुस्कान देख सकती हैं, वाकई में, क्योंकि इनके चेहरे पर वो भाव है, वो ऊर्जा है, वो तेज है, ठीक है, जिसमें ये स्वच्छता कर रहे। पहले इनको इतना सम्मान नहीं दिया जाता। मौजूद रहिए और अब से थोड़ी देर के बाद जो टीम यहाँ पर इस रिकॉर्ड को बनाते हुए नाम दर्ज करेगी महाकुंभ में इन महासेवकों का, अब वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। सफाई को लेकर 15,000 सफाई कर्मी एक साथ सफाई करेंगे। लेकिन इस बीच आप ये भी जानिए कि महाकुंभ और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा और अंतिम दिन का स्थान बहुत ही खास रहने वाला है, लिहाजा तैयारी पहले से ही की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने भीड़ का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का संगम यहां दिखाई दिया। अब महाशिवरात्रि का विशेष स्नान है, लिहाजा ट्रैफिक से लेकर भीड़ नियंत्रण तक पर फोकस किया जा रहा है। शासन ने अतिरिक्त एडीजी अफसर की तैनाती की। आईजी स्तर के 6 अधिकारी कुंभ भेजे गए। सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जिम्मा। भीड़ नियंत्रण के लिए एआई तकनीक का सहारा।
साफ सफाई के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ भी हाई अलर्ट पर। महाकुंभ में रविवार को स्नान का आंकड़ा 61 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 10 दिनों से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि और अंतिम दिन पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर नागा साधु सुबह 6 बजे से दर्शन करेंगे। बाबा की मंगला आरती समय से पहले शुरू होगी, तो वहीं सभी आरतियों के साथ झांकी दर्शन सुचारू रूप से जारी रहेगा। प्रातः 2:15 पर पूजा आरंभ होगी। प्रातः 3:15 पर आरती समाप्त होगी। प्रातः 3:30 पर मंदिर भक्तों के लिए खुलेगा। मध्याह्न भोग आरती प्रातः 11:40 पर पूजा शुरू होगी। दोपहर 12:20 पर पूजा संपन्न होगी। चारों पहर की आरती के लिए भी समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इस दौरान भी झांकी दर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा। भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसलिए लगातार मंदिर खुला रहेगा। महाशिवरात्रि पर सुबह 6 बजे नागा साधु दर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि पर होने वाले पूजा पाठ आरती की तैयारी के साथ ही धाम को भव्य रूप से सजाने का काम तेज गति से जारी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि पर जो तैयारियां हैं और जो आरती का समय अवधि है, उससे जनसाधारण को सूचित करना है कि दिनांक 26 फरवरी को प्रातः काल की मंगला आरती प्रतिदिन से थोड़ा समय पहले प्रातः 2:15 पर प्रारंभ होगी, 3:15 पर समाप्त हो जाएगी। प्रातः 3:30 बजे मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुलेगा। परंतु उस दिन दूसरा भी एक जो नागा सन्यासी हैं, प्रातः काल 6 बजे से उनका भी दर्शन यहाँ पर नियत हुआ है। उनकी शोभा यात्रा भी निकलेगी। अतः थोड़े समय बाद ही सामान्य दर्शनार्थियों के लिए गेट नंबर 4 से हो सकता है प्रवेश हमको बंद करना पड़े। जैसा जिला प्रशासन और पुलिस बाहर की व्यवस्था करेंगे और अंदर दर्शनार्थी प्रवेश करेंगे, उसके अनुसार हमको दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भोर में 3:15 बजे मंगला आरती समाप्त होने के बाद प्रातः 3:30 बजे से मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। चारों पहर की आरती के दौरान भी काशी विश्वनाथ महादेव का झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा। सुबह 6 बजे नागा साधुओं के लिए समय दिया गया है, जो कि शोभा यात्रा निकालते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। बहरहाल प्रयागराज महाकुंभ से लेकर काशी तक महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए महातैयारी की जा रही है। देखना यह है कि भक्तों की संख्या कौन से नए रिकॉर्ड कायम करती है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ के समापन से पहले आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर बड़े नेता तक महाकुंभ पहुंच रहे हैं और संगम स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर स्नान की तस्वीरें मशहूर गायक कैलाश खेर की हैं। बॉलीवुड स्टार्स लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि वर्षों बाद मिले इस अद्भुत संयोग पर पावन स्नान कर पुण्य लाभ कमाएं। कैलाश खेर अपने गीत के जरिए समा बांधने में माहिर हैं और जब प्रयागराज पहुंचे तो अपने अंदाज में महाकुंभ की भव्यता की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह का आयोजन विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। देव अवतरण हो और वो देव आपको ऐसे छुएं तो ऐसी अनुभूति हो रही है। बड़ों से सुना था कि जब तीर्थ में जाएंगे तो कई दिन लगते थे, हमको तो 10 ही घंटे लगे कुल। हम लखनऊ से रात 12 बजे चले बाय रोड और 10 बजे पहुंच भी गए। तो हे मेरे दाता, समय कितना बदल दिया आपने, युग कितने बदल गए। क्योंकि मेरा भारत जो है ये आस्था की धरती है। आस्था जहाँ होती है वहाँ कई कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। अब जरा शनिवार दोपहर की इस तस्वीर पर भी नजर डालिए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंची। परिवार के सदस्यों के साथ गंगा पूजन किया और दान पुण्य में हिस्सा लिया। तमन्ना भाटिया ने बेहद साधारण अंदाज में पूजा अर्चना की और इस महापर्व में शामिल होने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया।
बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे। संबित पात्रा ने कहा कि यहां आना और पवित्र स्नान करना सौभाग्य की बात है। संबित पात्रा ने पुरी से प्रयागराज की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यहां आकर महसूस हुआ कि जन्मों के पुण्य से ही महाकुंभ संगम स्नान का अवसर मिलता है। ये तो जन्मों का पुण्य होता है जब मनुष्य को महाकुंभ में और वो भी प्रयागराज में आके स्नान करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलता है। यह सुअवसर आज मुझे प्रदान हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जगन्नाथ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ प्रयागराज आने का। पुरी से प्रयागराज तक का आज हमने सफ़र तय किया है और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं न भूतो न भविष्यति। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। 12 साल बाद आयोजन और इस बार अनोखे संजोग की वजह से आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी इस पल में शामिल होकर खुद को धन्य करना चाहते हैं। ऐसे में बात चाहे फिल्मी सितारों की हो रही हो या फिर राजनीतिक हस्तियों की, हर कोई पावन स्नान कर पुण्य के लिए महाकुंभ पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं लखनऊ में यूपी बोर्ड की पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। लखनऊ के 127 केंद्रों पर एग्जाम हुआ है। परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों को मिली है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं की देख रहे हैं, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं उनकी देखने को मिल रही है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में बच्चों के एग्जाम कराए जा रहे हैं ताकि नकल विहीन ये परीक्षा कराई जा सके। ये लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां पर यूपी बोर्ड की पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है और लखनऊ में कुल मिलाकर 127 केंद्रों पर एग्जाम हुआ था। 10th और 12th के 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं शुरू हुई हैं, पहली पाली का एग्जाम पूरा हुआ जो कि 10वीं का एग्जाम था। अब दूसरी पाली का एग्जाम 12वीं का एग्जाम होगा, जिसे देने के लिए अब स्टूडेंट पहुंचेंगे। लखनऊ के बाद आइए आपको गोरखपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहली पाली की परीक्षा देकर निकले छात्रों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा अच्छी हुई है और पहली परीक्षा के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। शुरुआत हुई थी तब हमारे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन हम लोग पूरा पेपर करके आए हैं। हमारा थोड़ा सामान छूट गया है, लेकिन फिर भी हम लोग को अच्छा पेपर गया। कठिन तो नहीं था प्रश्न? पेपर पूरा पेपर सही था, पूरा किए हैं, बस एक क्वेश्चन छूट गया है। जो बढ़िया गया, बढ़िया गया सर, बढ़िया गया। अब अगले पेपर की तैयारी है? एकदम होगी। अगले पेपर की तैयारी आराम करेंगे, 1 तारीख को पेपर है। पेपर बहुत अच्छा था। डर तो नहीं लग रहा था शुरू होने से पहले? नहीं, थोड़ा बहुत डर लग रहा था। थोड़ा बहुत लग रहा था, तो अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा पेपरों की।